इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूपी की योगी सरकार अब जरूरत पड़ेगी तो पॉलिसी भी बदलेगी। 28 मई को इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम की ओर से होने वाले वेबिनार की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि निवेशकों को आसानी से जमीन मिले, निवेशकों को यूपी में निवेश के फायदे बताए जाएं। इसके अलावा निवेशकों को यूपी के एक्सप्रेसवे, मेन पावर और मैन पावर के बारे में और एयर कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दी जाए। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के सामने वेबिनार की तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिया गया। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। अनुभव, बताएं दर्शकों को कि क्या विजन, क्या प्लानिंग, क्या जो प्रेजेंटेशन रखा गया मुख्यमंत्री के समक्ष, ये किस तरह का प्रेजेंटेशन है? निवेश को बढ़ाने के लिए क्या बदल सकता है उत्तर प्रदेश में अब? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कोरोना काल में यूपी सरकार ने ये जो चुनौती थी उसको अवसर में बदलने की कोशिश की है और इसीलिए तमाम तरह की सहूलियतें जो हैं वो अब निवेशकों को दी जा रही हैं। कुछ समय पहले हमने ही दर्शकों को बताया था कि कैसे एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने इतनी छूट दी है कि अगर कोई नई कंपनी स्थापित करता है तो उसको 1000 दिनों तक कोई कागज नहीं देना है। जब 900 से 1000 दिन बचेंगे, 100 दिन, तब उसको अपने डॉक्यूमेंट जमा करना, यानी पहले अपनी वो इंडस्ट्री शुरू करे और कागज बाद में जमा करेगा। इसी तरीके से श्रम कानूनों में भी काफ़ी छूट दी जिससे कि निवेशक आ सकें। और कल जो ये बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, ये इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम का एक वेबिनार होना है 28 तारीख को। उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसकी समीक्षा तैयारियों की ये बैठक थी। साफ तौर पर इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, अब ऐसा वक्त है कि निवेशक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उत्तर प्रदेश आएगा और यूपी सरकार की जो पॉलिसी है वो उन्हें ये बताना है कि यहाँ पर लैंड उपलब्ध है, भूमि उपलब्ध है। सरकार बहुत जल्दी जो है वो भूमि का हस्तांतरण भी कर दे रही है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, वो अप्लाई करता है तो बहुत जल्दी उसको जो लैंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एयर कनेक्टिविटी लगातार उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है। जेवर जैसा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हैं या फिर हम बात करें जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हैं, वो लगातार वहाँ पर काम चल रहा है और एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री ने कहा और ये कहा अधिकारियों से कि निवेशकों को ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी बेहतर है, कैसे यहाँ पर यानी कि जो सरकार बिछा रही है और अगर इन सारी चीज़ों को बताना है। लेकिन ये वेबिनार जो है, इसके बारे में मुझे बताइए अनुभव कि ये वेबिनार जो होने वाला है, इस वेबिनार में कौन कौन जुड़ेगा? क्या इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ेंगे? इन्वेस्टर क्या भारत के जुड़ेंगे या विदेशों के इन्वेस्टर्स भी होंगे? और क्या होगा इस वेबिनार में? देखिए ये इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम का एक वेबिनार है और ये जो सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, वो इसको करा रहा है। इसमें जो निवेशक हैं वो शामिल होंगे, खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, इस वेबिनार के जरिए वो जुड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो देश के टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं, खासतौर से आईटी सेक्टर के, क्योंकि लगातार जब से सत्ता में आई है योगी सरकार, उसका एक और उसकी कोशिश है कि यूपी को एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हब, मोबाइल हब बनाया जाए। और इसीलिए नोएडा में आप देखिए जो प्लांट लगाया गया है, वहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन वहाँ हो रहा है एक दिन में। तो उसको भी डेवलप करने के लिए ये एक तरीके से वेबिनार रखा गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं आईटी सेक्टर से जुड़े हुए वो शामिल होंगे। खुद मुख्यमंत्री बताएंगे कि क्या सरकार कैसे उनको सहूलियत दे रही है, क्या सुविधाएं दे रही हैं, क्या पॉलिसी में चेंजेस किए, और उनसे भी फीडबैक लेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या सुझाव है और उसके आधार पर सरकार अपनी कुछ पॉलिसीज़ में भी बदलाव कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिहाज से एक बड़ा जो वेबिनार है, वेबिनार के जरिए 28 मई को मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और उसके बाद कुछ बदलाव पॉलिसीज़ में भी हो सकती हैं। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बदलाव करने की बातें कही गई हैं, जो अब तक बदलाव हुए हैं वो बताने की बातें भी हो रही हैं। तो मकसद ये है कि अब जो प्रवासी आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये वो वक्त है जब पूरा विश्व बेरोजगारी की तरफ आगे बढ़ रहा है कोरोना की वजह से। तो ऐसे में इस मौके को अवसर में कैसे तब्दील किया जाए, जो निवेशक कई देशों से वापस कहीं एक जगह तलाश करें तो क्यों उन्हें उत्तर प्रदेश में वो जगह दी जाए। यही मकसद है कि उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाए और इन्वेस्ट करवाया जाए।